नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रिच पर्सन जो है, लगभग 1% रिच पर्सन, वो अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैसे वो 1% व्यक्ति फास्टेस्ट रिच पर्सन अपने देश का, अपने समाज का, सोसाइटी का वो रिच पर्सन बन पाता है। अगर भारत का बात करें तो लगभग 10% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा है। 100 करोड़ के जनसंख्या में 10% मतलब 10 करोड़ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा के एसेट है। तो इस 10 करोड़ व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि कैसे वो फास्टेस्ट अमीर बन पाए अपने सिटी के, अपने गांव के। बाकी जो 90% लोग हैं वो उससे नीचे हैं। कितना नीचे हैं तो गरीबी का कोई सीमा होता नहीं है। अमीरी का सीमा तो होता है, पर कितना कोई गरीब हो सकता है इसका कोई सीमा मुझे तो नहीं पता है। आपको पता हो तो जरूर बताएं। तो पहला जो रीजन होता है समाज में, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोगों में से सुनने को मिला है पेरेंट्स से, समाज से, ज़्यादा उड़ो नहीं, ये सब जो चीज़ है ना, अमीरों को चोचले हैं, इसमें नहीं पढ़ना है। तो उस पेरेंट्स से थोड़ा सा पूछना है कि वो जो आज अमीर है, दिख रहा है, जिनके बारे में कहते हैं कि अमीरों के चोचले हैं, तो वो व्यक्ति भी कभी ना कभी गरीब रहे होंगे। आज वो अचानक से अमीर दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो आज अमीर हैं, पहले कभी गरीब ही रहे होंगे। बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी फील नहीं होता है कि मैं अमीर हूं, कभी फील नहीं होता है। लोग फील करा देते हैं। कैसे फील कराते हैं? कमेंट में लिखते हैं, अरे इनके पास बाप दादे का संपत्ति होगा, वही इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, इतना पोर्टफोलियो बन जाता है। तब फील होता है अच्छा हमारे बाप दादे अमीर थे और वो पैसा हमने इन्वेस्ट किया। तब फील होता है कि अच्छा हम अमीर हैं। या फिर मेरे बच्चे का फोटो देख के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख करके कह देते हैं कोई स्टेटस चेक करके कि भाई ये तो अमीर के औलाद हैं और इस तरह का आईफोन ये सब चला रहे हैं। तब फील होता है कि अच्छा हम अमीर हैं। नहीं तो कभी फील ही नहीं होता है, क्योंकि जिस गरीबी से उठ के यहाँ तक आए ना, तो कभी आज भी फील नहीं होता कि हम अमीर हैं, बिल्कुल फील नहीं होता है। तो लोग कभी कभी फील करा देते हैं। अब जो गरीब है और अमीर है, तो ये जानना है कि अमीर करता क्या है। मैं जब बचपन से ही था तो मैं ये कभी सोचता ही नहीं था अमीर कौन गरीब और, कभी फील ही नहीं हुआ। सच में मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं अमीर नहीं बनूंगा या मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, ये सब फील नहीं आया। जिनको ये फील आ जाएगा ना, चारों तरफ से हवा उनका भर जाएगा कि हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, तो ये फील नहीं करना है कि हम गरीब हैं। तो मैं क्या करता था, अमीरों का जो चोचलाबाजी होता था ना, जो बोलते थे अमीरों का चोचलाबाजी है, उस चोचलाबाजी में जाके घुस जाता था और देखता था वो अमीर करते क्या है, कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा खाना खाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो धीरे धीरे इनके साथ अमीरों से दोस्ती करता था। दोस्त जो हमारे अमीर ही थे, हम गरीब थे, बाकी हमारे सारे दोस्त, पढ़ने में मैं थोड़ा सा अच्छा था तो बाकी सब लोग भी हमको मदद करते थे। तो इनके साथ घुस के रहता था, अमीरों के कपड़े पहन लेता, दोस्त का कोई कपड़ा है अच्छा लगता था उनसे मांग के पहन लेता था और फील करता था कि अमीर जैसा। ऐसे नहीं कि जो कपड़ा है ऐसे पहन लिया, नहीं है कोई बात नहीं, दोस्तों का कपड़ा लेकर पहन लिया, खूब पहना हूँ और खूब मजे किया है। कभी ये फील नहीं हुआ कि दूसरों का कपड़ा है, अरे पहन लिया तो एक बार ये सब भूल गया कि किसका है, नहीं है ना, मिरर देख रहे अच्छा लग रहा है ना, बस हो गया। बहुत बार ऐसा होता था कि ना पेट खाली रहता था और पढ़ने में मजा आता था, पर खाली पेट तो भजन होएगा नहीं, बोलते हैं ना भूखे पेट भजन न होए। तो मिठाई की दुकान में चले जाते थे, मात्र 2 रुपया होता था, मात्र 2 रुपया है। तो दुकान इतना बड़ा है, पीछे से आगे तक है, अंदर बैठ के मन भर के पेट भर के खा लिया। समोसा खाना है, जलेबी खाना है, मिठाई खाना है, भरपेट खा लिया। अपने सुल्तानगंज सर का बात कर रहा हूँ, बच्चू साहब की दुकान में उनका बेटा, अभी हमारे मित्र हैं, वीडियो देख रहे होंगे, तो खूब खाया, पेट भर के निकलता था बाहर और 2 रुपया का बाहर जाके मूंगफली लेता था, 2 रुपया का। उसके बाद पेमेंट 2 रुपया ही होता था, क्यों, 2 ही रुपया पास में था। अंदर भरपेट करके बाहर निकाले और यहाँ से निकलने के बाद 3-4 दिन तक मगन होके पढ़ते थे। फिर जब पढ़ाई से बोर हो जाते थे तो हमारे घर के सामने झाल मुड़ी था, वहाँ जाके चुपके से भीड़ में खाते थे, खा के निकल जाते थे। फिर मन भर गया, फिर पढ़ाई में लग गए। तो इस तरह से चलता आया। ये कहना ना अमीरों को चोचलाबाजी है, एकदम देखना है, फील करना है, उसके साथ रहना है कि भाई ये करता क्या है। बचपन से कोई अमीर नहीं था, पीछे ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे तो पता चलेगा उनके बाप दादा गरीब ही थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया मिलियनेयर के तरह, तब जाके वो अमीर बन गए। अब गाँव में एक चीज होता था कि 2 जगह शादी है, आज ही जो है रात में 2 जगह शादी है, तो डिसाइड करते थे 3-4 दोस्त मिल करके कि भाई अमीरों का शादी कौन सा है,
ये अमीर वाला है, ये थोड़ा गरीब का है, तो अमीरों वाला शादी में घुस जाते थे। वो 3 इडियट जैसा वहाँ घुस के खा पी के बाहर निकल जाते, फिर मन भर गया, फिर 4-5 दिन पढ़ाई में लग गए। तो इस तरह से करके अमीरों का चोचलाबाजी में घुसना है, ऊपर ऊपर नहीं बोलना है। अब एक कहानी है इस पे, बोलते हैं ना, लोमड़ी ने अंगूर पे छलांग लगाया, अंगूर हाथ में नहीं आया तो बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। पर यह कहानी थोड़ा सा अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। जब ये छलांग लगा के गए और हाथ में अंगूर नहीं आया तो फिर से वापस आए, प्रैक्टिस किया, हार्ड वर्क किया, मेहनत किया। उसके बाद फिर से 3-4 महीना के बाद छलांग लगाया और हाथ में गुच्छा आ गया। उसके बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पता चला सच में अंगूर खट्टा है। अब जो है ना, पहले बोल देना, टेस्ट नहीं करने के बगैर बोल देना कि अंगूर खट्टा था, तो उनका कॉन्फिडेंस, और खाने के बाद बोल देना है कि अंगूर खट्टे नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक उसी तरह जिनके पास पैसे नहीं है और ये कह दे अरे पैसा का क्या करना है, उनका कॉन्फिडेंस, और जिनके पास पैसा है अब ये बोल दे कि अरे पैसा का कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे बुद्ध और महावीर राजा के बेटे थे, उन्होंने को ऐसा फील होगा कि ये सब में कुछ नहीं रखा है, ये संपत्ति, धन दौलत, राजा प्रजा, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, और बाहर निकल गए। अमीर थे तो बाहर निकल गए, गरीब रहते तो वहीं पे धन में, वैभव में उलझे रहते। सब कुछ देख लिया तब जाके निर्वाण की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए निकले। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोड़। यहाँ पे भी थोड़ा सा अधूरा है। अगर सोल मतलब चादर छोटा है तो तरकीब निकालेंगे, मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि नया चादर, बड़ा चादर कैसे खरीदा जाए। फिर आज के जनरेशन में एक चीज सुनने के लिए बहुत मिलता है, मुझे जल्दी अमीर बनना है। ये जो सेंटेंस है ना, एकदम बकवास है। जल्दी अमीर बनना है। आप धन की देवी का नियम सुनेंगे ना, धन की देवी लक्ष्मी माता, उनका नियम सुनेंगे तो धन एक ऐसा चीज है ना, इनकी देवी ऐसा चीज है कि जो इनके तरफ नहीं देखते हैं, इनसे दूर रहते हैं, उन्हीं के पीछे ये जाते हैं। ठीक उसी तरह कोई लड़की को आप जिसके पीछे जा रहे हैं तो आपको इग्नोर करेंगे, उनको इग्नोर करना छोड़ दीजिए तो पता चलता है वो आपके पीछे भाग रहे हैं। उसी तरह से धन के तरफ नहीं जाना है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, बस मेहनत करते जाना है। धन आपके पीछे आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो ये कहना कि बहुत जल्दी अमीर बनना है, ऐसा अगर सोचेंगे तो शायद नहीं बन पाएंगे, नहीं सोचेंगे तो शायद बन पाएंगे। अब जो करोड़पति लोग करते क्या है, इसके बारे में मैं किसी किताब में पढ़ा था, पाइपलाइन बनाना है। वो पाइपलाइन क्या है, एक कहानी है, 2 भाई थे और गांव में उनके काफी सारे दोस्त थे। गांव में एक नदी था ऐसे करके, सब लोग गांव के जो है पानी भरने के लिए वहां जाते थे, बकेट से जाते थे, पानी खत्म हुआ फिर से जाते थे। तो एक दिन में 3-4 बार चले जाते थे, रोज जाना ही पड़ता था, पानी भर के लाना पड़ता था। तो दोनों भाई को एक आइडिया आया कि इतना मेहनत और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत से छुटकारा पाना है, ये बहुत हार्ड वर्क है, थोड़ा सा कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसा करते हैं, नदी में गड्ढा खोद करके एक पाइप लगा देते हैं और पाइप से यहाँ पे नल लगा देंगे गांव में और यहाँ से पानी भरेंगे। ये आइडिया आया, बाकी दोस्तों को बोला। बाकी दोस्तों से जब बात किया अपने आइडिया के बारे में तो सबका यही कहना था बहुत टाइम लगेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा होगा, कौन दिमाग लगाए इतना, छोड़ो ये सब, पैसे कहाँ से आएंगे जब हम ये काम करते रहेंगे, जब तुम ये काम करते रहोगे 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, तब तो तुम पैसा भी नहीं कमा पाओगे। अभी तो जाते हो, एक बकेट पानी लाते हो, गांव में किसी को दे देते हो तो 1 रुपया मिल जाता है, तो ऐसा 10 बार करते हो तो 10 रुपया मिल जाता है। जब इसी काम में उलझ जाएंगे तो फिर तो वो पैसा जो 10 रुपया आता है वो भी नहीं आएगा। लेकिन वो दोनों भाई अपने आइडिया पे अडिग रहे और धीरे धीरे करते 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 उन्होंने एक पाइपलाइन बना दिया और अब नल लगा के सारे गांव के लोग यहाँ से पानी भरते हैं। और ऐसा करने में सारे गांव के लोग उनको 1-1 रुपया देते हैं और धीरे 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 करके वो अमीर बन गए। अभी मैं रिसेंटली जीरकपुर चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। एक ठेले पे समोसा का दुकान है, बेहतरीन समोसा, ज़बरदस्त टेस्ट। अब यहाँ पे सोसाइटी है, 800 फ्लैट का, 1000 फ्लैट का, 1500 फ्लैट का, आसपास 3-4 सोसाइटी है। अगर ये व्यक्ति किसी तरह से दिमाग लगा के इनके पास समोसा पहुँचा दे तो सच बोल रहा हूँ ये 5 साल में करोड़पति बन जाएंगे। इतना बेहतरीन समोसा बनाते हैं। आसपास में बहुत दुकान है, शोरूम जैसा दुकान मिठाई का, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है, लेकिन समोसा ऐसा बनाते हैं ना कि मैं तो कितनी बार खाया हूँ और आधा फेंक दिया हूँ, पर इनका खाते खाते मन ही नहीं भरता है, इतना बेहतरीन समोसा ये बनाते हैं।
तो इनको एक आइडिया लगाना है। अगर मैं म्यूचुअल फंड का काम छोड़ दूँ ना, सच में मुझे मन करता है कि इनका समोसा कैसे बनाते हैं, इनको रख करके सारे सोसाइटी में घूम घूम के बिचवा दूँ समोसा। तो इस तरह से ये पाइपलाइन का जुगाड़ होता है कि अपने काम को कैसे डाइवर्सिफाइड कर दें। एक और उदाहरण लेता हूँ। मैं अंबाला में था 2-3 साल पहले, तो एक बंदा को मैं देखा था काफ़ी स्मार्ट, वही 2 भाई जैसा, गाँव भाई जैसा भाई था कि पाइपलाइन बनाने का आइडिया था उसमें। एक नारियल का दुकान था उनके पास, 50-60 रुपये में नारियल बिकता है, काट काट के छिल के देते थे, 2 बंदा रखते थे। एक जगह कॉर्नर पे जब सक्सेस हुआ, दूसरा कॉर्नर पे दूसरा कोकोनट वाटर, 1 साल के अंदर में देखा उसका 15 जगह दुकान हो गया। एक ही काम में आइडिया है, उन्हीं के बारे में सब कुछ जानते हैं, सारा दाव पेच, 15 जगह दुकान खोल दिया। इस व्यक्ति को 10 साल में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं समाज में दिवालिया कौन होता है। बहुत करोड़पति थे, करोड़पति बन के वहां पे टिक जाना ये भी बहुत बड़ा बात है। अमीर व्यक्ति वहां पर होल्ड नहीं कर पाते हैं और समाज में देखेंगे दिवालिया कर गए। बोलते हैं ना 20 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, तूती बोलता था, आज गरीब हो गए, दिवालिया कर गए। होता क्या है, एक मिठाई का दुकान है, करोड़ों कमा रहे हैं, बगल में एक कपड़े का दुकान है, ये भी करोड़ों कमा रहे हैं, सारे गांव शहर के लोग इनके पास मिठाई लाने, इनके पास कपड़ा लेने, बेहतरीन दुकान। अब एक दिन हुआ क्या, इस कपड़े वाले ने 1 करोड़ का प्लॉट रजिस्ट्री करा दिया। जैसे ये सुना खबर, मिठाई वाले ने कहा अपने बेटे को, ओ सोनू सुन सुनाई चाहिए कि ये 1 करोड़ के प्लॉट रजिस्ट्री कराए करके। हाँ सुने तो हम भी हैं। तो एक काम कर बेटा, इसके बगल में 100 गज का प्लॉट बुक कर दिया, और हम भी कपड़ा का दुकान खोल देते हैं। इतना क्या कपड़े के दुकान में जो है इनकम है कि 1 करोड़ का प्लॉट बुक कर लिया, इसने भी खोल दिया। अब जो है ये बंदा मिठाई की दुकान में ना बैठ के कपड़े की दुकान में बैठ रहा है। 3 साल के बाद ऐसा नौबत आया कि अब मिठाई की दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं और कपड़ा की दुकान में भी मक्खी मार रहे हैं। चांदी किनका हो गया, लेबर का। मिठाई की दुकान में जितना लेबर था ना वो सब अमीर बन गया। बोलते हैं ना कहावत है, जाएगा 100 का रहेगा महाजन का, मालिक है ही नहीं, धड़ल्ले से सब अमीर बन गया। वो दिवालिया और ये भी दिवालिया। अब इनके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, वो शुगर और बीपी का मेडिसिन शुरू हुआ, और रात में सोने के पहले भी नींद नहीं आता है तो वो भी मेडिसिन एक शुरू हुआ। तो इस तरह से करके वो दिवालिया हो गए। करना क्या चाहिए था, पाइपलाइन वाला वो कहानी, 2 दोस्त वाला, 2 भाई वाला याद रखना था। एक मिठाई का दुकान सक्सेसफुल, कॉर्नर पे एक और मिठाई का दुकान, ये भी सक्सेसफुल। दूसरे शहर से लोग इनके पास आ रहे हैं मिठाई खरीदने के लिए, तो एक मिठाई की दुकान और, चौथे मिठाई की दुकान और। यही करना चाहिए था, कभी दिवालिया नहीं करते, क्योंकि इनके बिजनेस में इनके दाव पेच के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो एक आदमी को जो जिस चीज में पारंगत हासिल है वही करना है, दूसरा काम देखा देखी नहीं करना है। देखा देखी करेंगे तो दिवालिया होंगे ही होंगे। अब जब अमीर बनने का दौड़ शुरू होगा, धीरे धीरे आप अमीर बनते चले जाएंगे। आपने कुछ ऐसा पाइपलाइन बना दिया तो आपके मित्र, सगे संबंधी सब दूर होते रहेंगे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सोच, आपके आइडिया से उनका मेल नहीं खाता है। 3 इडियट का एक गोल्डन सेंटेंस याद रखना है, हम तो हमेशा याद रखते हैं कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त यदि टॉप कर जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। इसको बोलते हैं केकड़ा प्रवृत्ति। 2 केकड़ा को एक बर्तन में रख दीजिए, एक केकड़ा भागने का कोशिश करेगा बर्तन से छलांग लगा के, तो दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के रोक देने, अरे कहाँ, हम यहीं पे, तुम कहाँ। तो केकड़ा प्रवृत्ति है, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब पेरेंट्स को करना क्या चाहिए, आज के पेरेंट्स अगर हैं उनको करना क्या चाहिए, ये जो बोलते हैं ना नौकरी का तैयारी करना है, पढ़ना शुरू हुआ कि कौन सा नौकरी करना है, सब कुछ फोकस है पैसे पे कि पैसा कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, वही नौकरी करना है। अब यहाँ पे देखिए 100 करोड़ का जनसंख्या है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो 25-25 करोड़ बच्चे हो गए मान लेते हैं। अब इसमें से सबसे ज़्यादा नौकरी जो है 12 से 15 लाख रेलवे में, 15 लाख मान लेता हूँ। अब ऐसा 10 ऑर्गेनाइजेशन मान लेता हूँ, तो 15 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़ नौकरी है, और बच्चे कितना है 50 करोड़। 50 करोड़ भी नहीं मानता हूँ, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जो 20 करोड़ है काम नौकरी पाने वाले का दौड़ में जो लगे हैं 20 करोड़ है। 20 करोड़ में से 1.5 करोड़ जो है नौकरी लगना है, इतना ही वैकेंसी है। तो 18.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे।
तो प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना तो 10 में से 1 मान लेता हूं, हालांकि इतना नहीं है लेकिन मान लेता हूं 10 में से 1 का नौकरी लगता है, 9 का नहीं लगता है। तो आप अभी सोच के बताइए, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस परिवार में है, किसका हो नौकरी और किसका ना हो। कंपटीशन किससे है? अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने भाई से। तो इसलिए मैं कहता हूं नौकरी की तैयारी जो कर रहे हैं उसको काट दीजिए, करना ही नहीं नौकरी, कोई भी नौकरी नहीं करना है। और जहां तो बोलते हैं सरकारी ही चाहिए। पढ़ाई के बाद, ये नहीं कि नौकरी नहीं करना है, पढ़ाई के बाद 4-5 साल नौकरी करना है, पर वो नौकरी होगा ट्रेनिंग की तरह, प्रैक्टिस की तरह। हमको किस चीज़ में मन लगता है हम उस चीज़ में नौकरी करेंगे, 4-5 साल के लिए प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा ध्येय रखेंगे, दिमाग में ऐसा उद्देश्य रखेंगे कि हमको सब कुछ जब पारंगत हासिल कर लेंगे तो 10 लोगों को नौकरी देंगे। तो मैं पर्सनली अपना बात करूं तो मैंने दोनों बच्चों को कहा है कि कोई भी कंपटीशन का तैयारी नहीं करना है, कंपटीशन से मैं आउट रखा हूं, लेकिन मैं 4 से 5 साल उनका जो पैशन होगा वहाँ पे नौकरी करने के लिए भेजूंगा, ट्रेनिंग करने के लिए, कि भाई ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद अपना काम करना, जहाँ मन लगता है वहाँ काम करना है। तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक पीओ, जो भी नौकरी करते हैं, डॉक्टर तो सबको बनना है, इंजीनियर तो सबको बनना ही बनना है, और सरकारी ठप्पा भी चाहिए। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। जिंदगी में सेफ, सेफर, सेफेस्ट सिर्फ म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट में नहीं है, हर जगह पे है सेफ, सेफर, सेफेस्ट वाला चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, ये जितने प्रोफेशन है ना, जब तक है तभी तक पैसा आएगा। 6 महीना बीमार हो जाए तो पैसे नहीं आएंगे, ये प्रोफेशन ऐसा है। इससे अच्छा तो मैं उस बिजनेसमैन को मानता हूँ जहाँ 20 साल 25 साल मेहनत करके एक दुकान चला लिया, उनके बच्चे अगर पढ़ने में मन नहीं भी लगता है तो दुकान पे आके बैठेंगे और मालिक बन के 1 करोड़ रुपया सालाना का टर्नओवर हो रहा है। लेकिन इस प्रोफेशन के साथ ऐसा नहीं है, बीमार पड़े नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर, इंजीनियर मेरे इन्वेस्टर हैं, कहते हैं काम करके थक गया हूँ, काम करने का मन नहीं करता है, पर मजबूरी में काम करना पड़ता है, अब फ्री होना चाहता हूँ। सबका यही कहना है। फिर आप लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, सब लोग अपना अपना ही काम करेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये सब बनेंगे कौन? बनना तब भी है, लेकिन अभी जो फोकस है ना, नौकरी नौकरी नौकरी, इस पर फोकस है सब लोगों का, 90% लोगों का फोकस यही है। बाद में इसको फोकस को चेंज करना है, कंपटीशन समाप्त हो जाए, पैशन के अनुसार। अगर टीचर बनने का मन है, मजा आता है पढ़ाने में, तो करना है। आपको लोगों को ठीक करने में मजा आता है तभी डॉक्टर बनना है, पैसा छापने के लिए नहीं बनना है कुछ कि पैसा छापना है समाज से। तो पैसा छापते छापते एक दिन थक जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे ना। मजेदार कहानी है, आगे बताता हूँ। तो बनना तो सब कुछ है, लेकिन पैशन के अनुसार बनना है। अब ये जो मुट्ठी बंद करके रहते हैं ना कि सब जल्दी से जल्दी पैसा कमा लो, जल्दी से जल्दी पैसा कमा लो, सब कुछ हमारा हो जाए, तो जितनी जोर से मुट्ठी बांधेंगे ना, पहले भी बताया हूँ कि मुट्ठी उतने जल्दी खुल जाएगा, शक्ति पूरा छीन हो जाएगा और जल्दी खुलेगा। और जब एक दिन छोड़ के जाएंगे ना धरती, तो कहते हैं कि जब ऊपर जाते हैं ना तो सारा काम, अच्छा काम, खराब काम नज़रों के सामने एक साथ आ जाता है। जैसे मोबाइल में गैलरी देखते हैं ना, फोटो 10 साल पहले वाला भी फोटो दिख रहा है, 20 साल पहले वाला भी दिख रहा है, सब एक स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे करके। जब ऊपर जाते हैं ना, कहते हैं टाइम जीरो हो जाता है, टाइम जीरो। अब जितने पीछे काम किए हैं सब एक साथ नज़र में आ जाता है। अगर खराब काम ज़्यादा हो गया और अच्छा काम कम है तो मुक्ति नहीं मिलने वाला है। और अच्छा काम अगर ज़्यादा है, इमेज आंखों के सामने मरते समय अच्छा वाला इमेज बन गया कि अच्छा अच्छा काम किए, मुट्ठी खोल खोल के हर जगह बिखेरे हैं, तो मुक्ति होगा ही होगा। तो मुट्ठी बांधना नहीं है, खोलना है। अच्छा काम ज़्यादा करना है, खराब काम कम करना है। अब यहाँ पे मुझे बचपन का एक गेम याद आता है कि गेम इस तरह से एक लकीर खींचा हुआ है और ऐसे करके बॉल फेंकना है। बॉल इस तरह से फेंकना है कि इसके ऊपर बाहर चला गया तो आउट हो गया, और इसके अंदर कहाँ पे आना है वो लिमिट तय करना है कि कितना, जिंदगी में कितना पैसा, वो लिमिट तय करना है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना, वो रेखा के अंदर है तो लिमिट तय है, रेखा के बाहर नहीं जाना है, बाहर गए तो आउट हो गए। तो जीवन यापन करने के लिए जितना पैसा है, जितना पैसा चाहिए, उतने तक लिमिट कर लेना है। उसके बाद शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है, वो भाग दौड़ में नहीं लगना है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस से पैसे जनरेट करते हैं। काम करने के बाद जो खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद जो सरप्लस पैसा बचा,
उसको आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फास्टेस्ट अगर तरीका देखा जाए तो आपने एक तो पाइपलाइन बना लिया या नहीं बनाया, जो भी जॉब कर रहे हैं वहां से पैसे बचने के बाद, जो भी पैसे बचते हैं खर्च करने के बाद, उसको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब कहेंगे कि इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लीजिए वो जो कपड़े का दुकान था, एक का तो खूब चल रहा था और दूसरा बंदा दिवालिया कर गया, तो कपड़ा कहीं से तो आ रहा होगा ना, कोई ना कोई फैक्ट्री से आ रहा होगा, कंपनी से आ रहा होगा। मान लीजिए उस कंपनी ने जब शुरू किया था उसको 1000 करोड़ रुपया चाहिए था, 1000 करोड़ इनके पास है नहीं, तो मार्केट से लोगों से पैसा लिया कि भाई पैसा दे दो, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 500, कोई 1000, ऐसे करके 1000 करोड़ इनके पास आ गया। इसी को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे अपना आइडिया लेके जाइए, 10 साल 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने एक आइडिया लगाया है और इस तरह से आपको पैसा चाहिए समाज से, देश से, 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, तो वो शेयर मार्केट आपको इवेल्युएट करके, आपके आइडिया को देख के फंड रेज करके आपको दे सकते हैं आपका बिजनेस चलाने के लिए। इसी को मार्केट बोलते हैं। कोई भी मिठाई का दुकान था, 10 जगह खोलना है, पैसे चाहिए, और पैसा हम अपना नहीं लगाएंगे, लोगों का लगाएंगे। लोगों से पैसा लिया, लगाया। अब जब लोगों से पैसा लगाया, मिठाई का दुकान ज़्यादा चलने लगा, तो सबको बांटना भी पड़ेगा। शेयर मतलब क्या, हिस्सेदारी, तो वो बांटना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मार्केट। अब यहाँ पे एक लाइव उदाहरण लेते हैं कि 10 लाख रुपया बैलेंस फंड के कैटेगरी में पिछले 12 साल का बात करते हैं, 10 लाख रुपया एक बार रखा और 6,000 रुपया पर मंथ लिया। तो पहला फंड आता है आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, 2011 से लेकर 2023 तक, पिछले 12 साल का बात है। 10 लाख रखा और 6,000 रुपया लेना शुरू किया, 8,64,000 ले लिया। बैलेंस बच रहा है 29,76,000। जो खाया और जो बैलेंस बचा दोनों को जोड़ेंगे तो 38,40,000, मतलब 10 लाख का वैल्यू 38,40,000 हुआ। 6,000 रुपया वापस लिए, बाद में बैलेंस 29,76,000 बचा। 14.71% का यहाँ पे रिटर्न है। HDFC हाइब्रिड ने यहाँ पे 10 लाख रुपया रखा, 6,000 रुपया लिया, तो 8,64,000 लेंगे तो उतना ही, टाइम उतना ही है, कांस्टेंट है 6,000 रुपये पर मंथ। बाद में 24 लाख रुपया बचता है। परसेंटेज रिटर्न 13.34। इस तरह से करके अगर सबसे बॉटम का फंड देखें बैलेंस कैटेगरी में, तो PGIM इंडिया हाइब्रिड इक्विटी 10 लाख रखा, 6,000 रुपया लिया, तो बाद में बैलेंस 9,75,000, थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि रिटर्न इसने 7.34 दिया। अगर 7.5% का रिटर्न मिलता है तो 10 का 10 लाख सुरक्षित रहेगा और 6,000 रुपया लेते रहेंगे। तो कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं हमेशा बताया हूँ। AUM वाइज 21,000 करोड़, 19,000 करोड़, ये कम है तो इसमें नहीं करना है। 8,000 करोड़, 3,000 करोड़, सबसे कम वाला में देखते हैं AUM कितना है, 223 करोड़, 395 करोड़, तो इसमें नहीं जाना है। अगर वन टाइम का बात करूं कि वन टाइम 14 साल पहले 10 लाख रुपया लगाया था स्मॉल कैप कैटेगरी में, ऐसा है तो यही बना के दे सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी। 14 साल पहले से जो शुरू हुआ था फंड DSP स्मॉल कैप 2009 से लेकर 2023 तक 10 लाख का वैल्यू आज हुआ है 2 करोड़ 20 लाख। कौन कौन से लोगों ने 14 साल पहले 10 लाख का प्लॉट फ्लैट खरीदा था तो उसका वैल्यू 2 करोड़ 20 लाख है, और रिडीम करेंगे तो 4 दिन में पैसा अकाउंट में आएगा। हो सकता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लॉट फ्लैट हो, लेकिन ज़रूरत पे बेचने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, 6 महीना बिकने में लगेगा। तो ज़रूरत आज है, मर आज रहे हैं, पैसा आज चाहिए, 6 महीना के बाद क्या स्वर्ग में मिलेगा? कहाँ लेंगे? चेक काट के ऊपर चल जाएगा, डायरेक्ट क्रेडिट, पता नहीं कैसे करेंगे, हमें तो नहीं समझ में आता है। कोटक स्मॉल कैप 10 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 47 लाख, 21% का रिटर्न। सबसे खराब वाला देखते हैं, पिछले 14 साल का बात है। क्वांट स्मॉल कैप 10 लाख का वैल्यू 63 लाख, 14.16। एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 19.78% का ये रिटर्न है। तो इस तरह से करके अपने बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चलना है, कभी अपने मन में ये सोचना ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम गरीब हैं। करना है, वो जो किए हैं उनको फॉलो करके उनका आइडिया चुरा भी सकते हैं। वो जो कर रहे हैं उसके पीछे पीछे करके आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मिनिमम 100 रुपया से SIP शुरू कीजिए। जब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।